हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल @श्रवण गोंडा में। तो दोस्तों, आप सबको अभी तक हमने कैलकुलेशन की जितने भी क्लास कराई है, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखना। और आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ का, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक, तो आज से क्या हम शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर संख्या पद्धति। देखिए दोस्तों, जितने भी लोगों ने हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वो लोग सबसे पहले पिछले जो पिछली मैंने क्लास बनाई है कैलकुलेशन की, उन सारी क्लास को ज़रूर पहले देख लेना। ठीक है, उससे आपका क्या है कि जो कैलकुलेशन है वो आपका बढ़िया से मजबूत हो जाएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन मजबूत रहेगा तो मैथ में सवाल लगाने के लिए उतना समस्या आपको नहीं पड़ेगा। आज से नया चैप्टर लेकर चल रहे हैं संख्या पद्धति। इसमें जितने भी टाइप के मतलब सवाल मतलब पूछे जाते हैं, सारे के सारे टाइप पढ़ाने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, एक भी टाइप का सवाल ऐसा ना रहे कि मैं मतलब इस टॉपिक से ना पढ़ाया गया हो। ठीक है, तो आज का चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, आज का चैप्टर क्या रहेगा, संख्या पद्धति। इसमें जितने भी टाइप बनेंगे सारे टाइप करवाने वाला हूँ। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की है, अग्निवीर के है, यूपी पुलिस के है, ठीक है, या अदर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने मैथ को बेस्ट मजबूत और मतलब बढ़िया धराटेदार बढ़िया बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति। क्या है, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक दोस्तों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, नंबर सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले क्या संख्या, कौन सी संख्या आती है, इसमें सबसे पहले आती है क्या, इसमें सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। ठीक, क्या होता है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल, जैसे प्राकृतिक संख्या तो ऐसे सब लोग जानते होंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या है, स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, डॉट 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 करते हुए ऐसे इन्फिनाइट तक। ठीक, मतलब आज तक ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है ये, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें पूछा जाए आपसे कि हाँ प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आप क्या बताओगे, एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक। ठीक, प्राकृतिक संख्या के बाद में फिर क्या आ जाता है, ठीक दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में क्या है, प्राकृतिक संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है, पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या। ठीक, या पूर्ण संख्याएं। क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। दिख रहा है साफ दोस्त, चलो एक बार बढ़िया से साफ साफ लिख देते हैं। क्या बोलते हैं इसे, दिख रहा है ना, पूर्ण, दिख रहा है साफ, संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। ठीक दोस्तों, अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं एक से मतलब कोई भी पूछ ले कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आप क्या बताओगे, 1 2 3 4 5 6 सारी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं,
पूर्ण संख्याओं में जिस प्राकृतिक संख्या में अगर परिभाषा लिखा जाए तो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ देने पर क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करते हुए इसे इनफाइनाइट तक, ये क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जो मतलब 0 से स्टार्ट हो, जो शून्य से यानी 0 से स्टार्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। और जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं, आगे इसके बाद में फिर क्या आता है वो लेकर चलते हैं बताने के लिए। ठीक है, एक एक थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर समझते चलो अच्छे से। ठीक दोस्तों, बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक, इससे कोई आपको समस्या ना हो। ठीक, मुझे आशा है कि हाँ सब लोग ये लोग मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग क्या हुआ समझ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं पूर्णांक। क्या आ जाता है, पूर्णांक। ठीक दोस्तों, क्या आ जाता है, पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, समझे। क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या हो, जैसे 5 आप ले लिए, ठीक है, आप क्या ले ले, 5 संख्या ले ले। 5 क्या है, अपने आप में पूर्णांक है ये। 5 क्या है, ये 5 क्या है, हमने 5 ले लिया, 5 क्या है, पूर्णांक है। हमने क्या मान लिया, 10, 10 क्या है, पूर्णांक है। 15 ले लो आप, ये क्या है, पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। जैसे आप स्कूली में जब आप स्कूल में रहे होंगे तो उसमें एक पूर्णांक, जैसे जब आप मैडम या गुरुजी टेस्ट लेते थे तो उसमें क्या होता था, एक 10 नंबर का 20 नंबर का पूर्णांक बना देते थे कि इतने का पूर्णांक है। इतने में से आप 50 में से, इसे 50 का पूर्णांक है, 50 में से हमने 51 पाया, और 50 में से हमने 48 पाया, 50 में से हमने 37 पाया, 50 में से हमने 30 पाया। ठीक है, तो वैसे पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी आप मान सकते हो, आप 5 का भी पूर्णांक मान सकते हो, आप 10 का भी पूर्णांक मान सकते हो, आप 100 का, 50 का कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ठीक, अब पूर्णांक में आ जाता है, ठीक है, समझ गए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, ठीक, समझे आप लोग। अब इसमें क्या आ जाता है, पूर्णांक में इसमें 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है ऋण पूर्णांक। क्या हो जाता है, ऋण पूर्णांक। क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्णांक के 2 भाग, एक होता है ऋण पूर्णांक और एक होता है, पहला होता है ऋण पूर्णांक और दूसरा होता है हमारा क्या, धन पूर्णांक। क्या होता है, धन पूर्णांक। ठीक, क्या होता है ये, धन पूर्णांक। अब ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं कैसे, देखो क्या हुआ ये, देखो हम मतलब एक लाइन में बनाए थे जो दोनों समझा देंगे हम। ये हमने बना दिया एक रेखा, ठीक, देख रहे हो। अब ये बीच में हो गया हमारा 0, ठीक, इधर हमारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे डैट 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 करते हुए ये इन्फिनिट तक जा सकता है। ठीक है, जुकाम रखे थोड़ा यार दोस्त, इसलिए थोड़ा समस्या हो रही है। ये कितने तक जा सकता है, ये अनंत तक ऐसे जा सकता है। ठीक, ये इनफाइनाइट मतलब अनंत का क्या है, चिन्ह, प्रतीक है ये। ठीक, तो ये इधर हो गया धन पूर्णांक, इसे बोलते हैं धन पूर्णांक। इधर -1, -2,
ठीक दिख रहा है ना, -1, -2, -3, ठीक, -3, -4, ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्या है ये, ऋण पूर्णांक है। इन्हीं को हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऋण पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। ऋण है क्या है, ऋण पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश, सॉरी यहाँ पर पहले इंग्लिश का मैंने लिख देते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं निगेटिव 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 इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इसे क्या बोलते हैं हम, ऋण पूर्णांक। ठीक, जो ये इधर वाली संख्या लिखी है इसे हम क्या बोलते हैं, ऋण ऋण पूर्णांक। ठीक, इधर के इसको क्या बोलते हैं हम, धन पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसे, धन पूर्णांक। उस तरफ का क्या है, धन पूर्णांक है। और इधर का क्या है, ये -1, -2, -3, -4, ऐसे माइनस करते हुए क्या है, इधर भी ये कितना तक जा सकता है। इसको थोड़ा नीचे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं धन पूर्णांक को। ठीक, समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, धन पूर्णांक। ठीक है, क्या ये धन धन पूर्णांक साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये क्या है, धन पूर्णांक। ये आपका क्या है, -4, -5, ठीक दिख रहा है ना। ये क्या है आपका, ये है धन पूर्णांक। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, ये भी ऐसे, मतलब ऐसे डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक आ सकते हैं। माइनस भी हो सकते हैं, क्या है, सॉरी, इसको अभी क्या बोल रहे थे, धन पूर्णांक, सॉरी माफ करना। इधर क्या है, ऋण पूर्णांक है। इधर क्या बोलते हैं इसे, ऋण पूर्णांक, मतलब जो माइनस की तरफ जाए, -1, -2, -3, -4, ऐसे अनंत तक जा सकते हैं ये। ठीक है, वो क्या है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक है, सॉरी क्या है, ऋण पूर्णांक। इधर वाली क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनों भी संख्या चली जाए उसे क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। अब इसमें और जीरो के क्या बोलते हैं, जीरो क्या है ये, जीरो एक उदासीन है। क्या है, जीरो क्या है, एक जीरो उदासीन है। क्या है, उदासीन। जीरो क्या है अपने आप में, उदासीन है। अब आपसे कोई पूछे, इसमें ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, या वैसे भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ आप कि -3 बड़ा है या जीरो बड़ा है, आप क्या बताएंगे। मुझे पता है आप आंसर खटाखा देंगे, -3 बड़ा है, लेकिन गलत है ये। क्या है ये, गलत है। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो बड़ा है या -5 बड़ा है, आप क्या बताएंगे, आप तुरंत आंसर देंगे -5 बड़ा है। लेकिन क्या है ये, गलत है। आप जानते हैं आप क्या है, आपको लग रहा है कि ये तो अंक है, तो जीरो तो छोटा होगा ही, लेकिन नहीं, ये गलत है। बड़ा क्या है, जीरो बड़ा है। ठीक है, जीरो क्या है, बड़ा है। तो आप क्या बताएंगे कि क्या है, -5 बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे हम मान लिया, क्या हुआ कि हमने मान लिया कि हम ₹0 किसी का उधार हैं। ठीक है, हम क्या है कि जीरो, तो क्या हुआ कि क्या है, जैसे क्या है, मान लो कि हम क्या है, हमारे पास ₹0 है। ठीक है, और आप क्या है, आप किसी का ₹5 उधार हैं। माइनस मतलब क्या है कि आप ₹5 किसी के उधार हैं, और जीरो क्या है कि ना हम भाई उधार हैं, ना हम किसी, ना हमारे पास, ना हमारे पास रुपया ज़्यादा है, और ना ही हम किसी के उधार हैं, ना हमें किसी का देना है, और ना हमें किसी से पाना है। ठीक है, तो हम क्या हुआ, अभी जो उधार है तो उनसे तो अमीर हुए हम भाई। जो हमारे पास, हम एक भी रुपया कर्जा नहीं है, और आप ₹5, ₹10, कुछ रुपए कर्जे हो आप, तो आप क्या हुआ, हमसे छोटे हुए देखा जाए ना, देखा क्या जाए, सही बात है कि क्या हुआ, आप छोटे हुए, क्योंकि आप माइनस में चल रहे हैं। हम क्या है ना प्लस में, अगर हम प्लस में नहीं है तो माइनस में भी नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर जीरो बड़ा हो जाएगा, -5 छोटा माना जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। बाकी इधर की संख्या क्या है, इधर की संख्या सारी प्लस में है। ठीक,
2 3 4। अगर प्लस का चिन्ह नहीं लगा है इधर क्या है तो ये क्या है, ये प्लस है। क्या है ये धन पूर्णांक है। ठीक, मुझे आशा है कि आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा। पहले पूर्णांक, पूर्णांक के दो भाग, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, और आप क्या है कि ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक समझ गए होंगे कि हाँ पूर्णांक में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक दोस्तों, अब क्या है आगे आपको लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये, पूरा विश्वास है, आगे लेकर चलें। ठीक है, पहला चैप्टर है एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से बढ़िया से बताने वाले हैं। ठीक, बस बने रहेगा हमारे वीडियो के लास्ट तक। ठीक दोस्तों, चलो आगे बताते हैं कैसे क्या। चलिए अब उसमें क्या आ जाता है, अभी क्या लिखे थे कि पूर्णांक, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। आप समझ गए। ठीक है, ऋण पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, और धन पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। शायद लिखे नहीं थे, समझ जाना आप लोग, बता दें। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम आपको लेकर चल रहे हैं क्या, संख्या पद्धति में ही क्या लेकर चल रहे हैं, सम और विषम। ठीक है, सम संख्या कौन सी होती हैं और विषम संख्या कौन सी होती हैं। तो इधर देखो क्या है, सम संख्या। ठीक, सम संख्या क्या है, सम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक, क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। अब सम संख्या क्या होती है, दो, मतलब आप परिभाषा अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, परिभाषा में आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे क्या हुआ, जो संख्या जो संख्या दो से कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या, और जो संख्या दो से ना कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, इधर सम और नीचे लिख दे रहे हैं क्या, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। ठीक, सम संख्याएं क्या हो जाए, इधर संख्याएं लिख दे रहे हैं, क्योंकि संख्या मतलब एक, संख्या मतलब जो कई सारे आप लिख रहे हो। ठीक है, ये हो जाएंगी संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब सम संख्याएं उसे कहते हैं जो दो से कट जाए, कोई भी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए या दो से कट जाए उसे बोलते हैं हम सम संख्या, और जो संख्या दो से विभाजित ना हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, जो संख्या दो से कट जाए उसे बोलते हैं सम संख्या, जो संख्या दो से न कटे उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब सम संख्या में जैसे दो हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसा डट 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 करते हुए अनंत तक आप जा सकते हैं। ठीक है, क्या आदि, मतलब कई सारी संख्याएं क्या है हो सकती हैं। ये क्या है, सम संख्या यानी इवन संख्या, इवन क्या, इवन नंबर्स। ठीक, इसे बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या में क्या है, विषम संख्या थोड़ा ऊपर लिख देंगे, क्या है, विषम विषम संख्याएं, विषम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। क्या है, इवन नंबर्स। ठीक, अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, फिर क्या है, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये सब क्या है, ये सब इवन नंबर्स हैं यानी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, परिभाषा जान गए, समझ गए होंगे, समझ भी होंगे, और समझ क्या है, समझ भी गए होंगे कि हाँ सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। ठीक, सम संख्या जो दो से कट जाए, जैसे क्या है 10 हमारा दो से कट रहा है, 12 कट रहा है, 14 कट रहा है, ऐसे क्या है सम संख्या है। और ये क्या है, इसमें आप कोई किसी भी संख्या को आप दो से काट नहीं सकते हो, ऐसे डाट डाट करके 13, 15, फिर डाट डाट क्या है, आदि। ठीक, आदि, ये क्या है, ये सब सारी क्या है, विषम संख्या है। किन संख्याओं को आप दो से
नहीं काट सकते हो। ठीक है, इन संख्याओं को आप 2 से नहीं काट सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है। आप क्या बताओगे? सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1। और कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, क्या बताओगे? 2। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। ठीक, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1। ठीक, समझ गए आप? अब क्या है, अब इसके आगे लेकर चल रहे हैं भाज्य भाज्य और कई सारे भी हम बताने वाले हैं टॉपिक वाइज, मतलब एक बाई सीरियल से। संख्या पद्धति में आज का पहला टॉपिक है, तो हम आपको बेसिक लेकर चलेंगे। आपको क्या है, बेसिक जानकारी स्टार्टिंग का आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तब आप क्या है कि आगे का बढ़िया से समझ में आएगा आपको। ठीक दोस्तों, तो आपको फिर बताने जा रहे हैं क्या है, कौन सी संख्या, भाज्य और अभाज्य। देखो इधर, ठीक है, कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है, किसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं और किसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक बढ़िया से पढ़ेंगे यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, समझते हुए, अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। ठीक दोस्तों, चलो देखो इधर क्या है, इसी में इसमें फिर टॉपिक क्या आता है, भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट कंपोजिट नंबर या कंपोजिट नंबर्स, इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, ये होते हैं भाज्य संख्याएं। अब इसी में फिर आ जाती है ये तो हो गया भाज्य। ठीक, और फिर क्या है, चलो इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया भाज्य और ये फिर हो गया अभाज्य। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, दिख रहा है दोस्तों, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, क्या है, अभाज्य संख्याएं। क्या है, अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। ठीक है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्याएं जिसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे पता लगाएं कौन सी संख्या है। सबसे सटीक तरीका मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल क्या है, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से, जो एक से, स्वयं से और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। भाज्य संख्या उसे कहते हैं, लिख लेना, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से, एक से और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दें, वो क्या है, परिभाषा लिख दें इसका। इधर देखो, जो संख्याएं या जो संख्या, ठीक है, या जो संख्याएं क्या है, एक से या एवं एक से एवं जो संख्याएं एक और जो संख्याएं एक और स्वयं से जो संख्याएं एक और स्वयं से तथा
अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए। क्या है? विभाजित क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, ठीक, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं जो संख्याएं एक और स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसको हम हल्का नीचे लिख देंगे अभी, ठीक है, इसको समझ लो पहले। जैसे क्या हुआ? जैसे 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, ठीक है, ठीक, ये सब क्या है? ये हैं भाज्य संख्या। ठीक, ऐसे आगे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्याएं। मतलब आप जैसे 4 है, 4 को आप किससे किससे काट सकते हो? 4 को 1 से भी काट सकते हो, 4 को 2 से भी काट सकते हो, और 4 को 4 से भी काट सकते हो। ठीक, परिभाषा क्या लिखा है कि जो संख्याएं स्वयं से, एक से और अन्य किसी संख्या से भी क्या है? अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 8 हो गया। ठीक है, अब 8 का आप गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी जो हमारा 8 है वो क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये क्या है? 8 हमारा 8 से तो 8 से कटेगा ही कटेगा, प्लस 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी ये स्वयं से, एक से और अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। समझ गए? अब इसी में फिर आ जाओ अभाज्य संख्याएं। क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? इधर देखो, क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे एक परिभाषा आप यहीं पर देख लो, परिभाषा मैं इसी मतलब यहीं से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बस यहाँ पर क्या है देखो, जो संख्या इसमें क्या था कि जो एक से स्वयं से और अन्य किसी संख्या से भी क्या है? विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते थे? भाज्य संख्याएं। अभाज्य में क्या है कि जो संख्या एक से स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, ठीक है, ऐसे आप कई सारे ऐसे संख्याएं क्या है? कई सारी संख्याएं हो सकती हैं जो क्या है? केवल एक से और स्वयं से, इसके अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, जैसे आप एक को देख रहे हो, एक तो कि तो या सो एक से और किसी से नहीं कटेगी। 3 संख्या 3 लिखा है, 3 आप या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, और कोई संख्या इससे काट नहीं सकता है, इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। 11 को ले लो, 11 क्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब या तो ये 1 से कटेगी या कि तो स्वयं से कटेगी। ठीक, या 1 से कटेगी या फिर 11 से ही कटेगी, इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में
प्राइम नंबर्स कहते हैं। समझ गए दोस्त? ठीक है, भाज्य और अभाज्य समझ गए कि भाज्य और अभाज्य क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या एक बार फिर से सुन लो। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिसको हम क्या है, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से, एक से और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक के अतिरिक्त और अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, समझ गए होंगे। अब आपको लेकर चल रहे हैं आगे। ठीक है, आगे इसमें और क्या पढ़ना है। ठीक दोस्तों, इसमें आप और भी जोड़ सकते हो। ठीक है, इससे 1 हो गया, ठीक, और क्या है, 2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या वो भी या तो 2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कट सकती है। ठीक है, जो 2 है वो भी संख्या क्या है, या तो 1 से कटेगी या तो 2 से कटेगी, और कोई संख्या काटने वाली है नहीं है, तो इसलिए क्या है, 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। आप क्या बताओगे, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी एक और इसमें बन सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, क्या बताओगे, वो भी 2 ही है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है, 2। ठीक दोस्तों, समझ गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लेकर चलते हैं, और क्या इसमें टॉपिक है। ठीक, अब क्या इसमें आता है, सअभाज्य संख्याएं। ठीक, चलो अब देखते हैं सअभाज्य संख्याएं। क्या देखते हैं, सअभाज्य संख्याएं। ठीक, इतना समझ गए। अब चलते हैं सअभाज्य संख्याएं। क्या है, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स नंबर्स। ठीक, को-प्राइम नंबर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं, को-प्राइम्स नंबर। अब सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें मतलब ऐसा युग्म, मतलब ऐसा समझ लो कि संख्याओं का ऐसा युग्म मतलब जोड़ा, ऐसा जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या ना हो। उभयनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन संख्या, एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन संख्या ना हो, उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक दोस्तों, समझे। अब देखो इसमें समझो, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, इसे हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब क्या है, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें संख्याओं का ऐसा युग्म जिनमें सिर्फ एक संख्या कॉमन हो, मतलब एक के अतिरिक्त और कोई संख्या कॉमन ना हो, यानी उभयनिष्ठ और कोई संख्या ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर्स, यानी सहअभाज्य संख्याएं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे क्या है, 2 और 5 है, 3 और 5 है, 3 और 7 है, 7 और 11 है। अब इसमें आप ये देखेंगे, या 8 11 मतलब जितने भी संख्या इसमें लिखी हुई हैं, इसमें आप देखेंगे, ठीक है, इसमें आप ये देखेंगे कि ये संख्या 8 और 11 के बीच एक के अतिरिक्त और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके। विभाजित मतलब काट सके, ऐसी कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं मिलेगी। इतने में से कोई भी संख्या ऐसे कॉमन नहीं मिलेगी
जो एक के अलावा और की मतलब एक के अलावा और कोई संख्या इनको क्या है काट सके। आप कोई भी संख्या इसमें ना 2 पाएंगे ना 3 पाएंगे कि हाँ दोनों को आप काट सके। एक ही संख्या ऐसा है क्या, एक संख्या ऐसी है जो क्या है दोनों के बीच में कॉमन पाई जाती है, जो दोनों को विभाजित कर सकती है, काट सकती है। बाकी इसके अलावा एक के अलावा और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो क्या है दोनों को क्या है बराबर काट सके। ठीक, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स यानी सहअभाज्य संख्याएं। ऐसे हम इतने संख्या लिखे हैं, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है इसे जिसमें आप देख मतलब कहीं भी आपको लिखा मिले जिसमें आपको केवल एक के अलावा और कोई संख्या उभयनिष्ठ ना दिखे तो वो समझ लेना वो सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और जिसमें और कोई संख्या मिल जाए इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसमें एक के अलावा दो से भी विभाजित हो रही है या 3 से 4 से किसी भी और भी संख्या से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब कि वो सहअभाज्य संख्या नहीं है। जिसमें सिर्फ एक संख्या मिले जो क्या है दोनों को काटती हो, दोनों में कॉमन मिले, वो क्या होता है सहअभाज्य संख्या होती हैं। ठीक दोस्तों, अब इसी में आ जाता है क्या है, इसी में आ जाता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या आ जाती हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या है, ये था सहअभाज्य संख्या, ये क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। जुड़वा अभाज्य संख्या ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या मतलब जिनके बीच में आप कहीं भी देखेंगे ऐसी संख्या जिनका दो युग्म ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें जिन दोनों संख्याओं के बीच में 2 का अंतर पाया जाए, क्या पाया जाए 2 का डिफरेंस पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक, जैसे क्या है 3 2 5 7 3 2 3 क्या है सॉरी 3 5 5 7 11 13 17 19 19 29 31 41 43 59 61 71 73 इन संख्याओं के बीच में आप कोई भी संख्या आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा सिर्फ 2 का डिफरेंस मिलेगा आपको। कितने का डिफरेंस मिलेगा 2 का। जैसे 3 और 5 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। 5 और 7 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। 11 और 13 में कितने का अंतर है 2 का अंतर है। जिन संख्याओं में 2 का अंतर पाया जाए उसे क्या कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी पूछ लेता है इसे कि 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याओं की जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म कितना है, आप बताएंगे 8। कितना है 8। 1 से 100 के बीच में 1 से लेकर और कितने 100 तक, 100 तक जुड़वा अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं का या संख्या का युग्म, संख्या का युग्म कितना है, कितना है 8। कितना है 8 है। कितना है 8 है। ये क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि जुड़वा 1 से लेकर 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, कितना बताना है 8। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2 हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक, समझ गए, आगे चलते हैं फिर क्या है, समझ गए इसको। अब लेकर चल रहे हैं आपको क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है प्रमेय संख्या। ठीक, प्रमेय संख्या किसे बोलते हैं प्रमेय संख्या।
इसे इसमें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, इसे क्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकें। क्या है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, ऐसे लिखो, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो p बटा q के रूप में, तो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, उससे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या वह संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2, ठीक है, 1 2 मान सकते हो, ठीक है, 5 मान सकते हो, 7 मान सकते हो, 3 बटा 4 हो गया, 5 बटा 7 हो गया, ठीक है, या 8 बटा 11 हो गया। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या आप, ठीक है, कोई भी संख्या आप मान सकते हो जो क्या हो, p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। लेकिन q इक्वल टू बराबर, q इक्वल टू नॉट, q इक्वल टू नॉट बराबर 0 ना हो। ठीक, ठीक है, q इक्वल टू नॉट 0 के बराबर ना हो, मतलब समझे इसका, समझा रहे, देखो, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जैसे अब यहाँ पर देखोगे कि ये गुरुजी कहाँ लिखा है, भाई इसको भी बटे में 1 कर दो, इसको भी बटे में 1 कर दो, इसको भी बटे में 1 कर दो, ये भी बटे में 1 कर दो, क्या हो गया, ये बटा q के रूप में लिख गया, नहीं लिख गया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी ये संख्या अगर मिल जाए आपको, खाली मतलब विकल्प में मिल जाए, 7 लिखा हो, 32 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो क्या है, अगर कुछ नहीं है तो बटे में 1 लगा सकते हैं, तो बटे में 1 लगाने से क्या होगा, p बटा q के रूप में वो बदल जाएगा। तो ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या इसका मतलब क्या है, q इक्वल टू नॉट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि p बटा q, मतलब कि आप ऊपर संख्या क्या है 5 ले लिए, लेकिन इसे ऊपर संख्या क्या है, आपने 0 ले लिया, लेकिन 0 संख्या आप नीचे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप जो 0 संख्या है इसका मतलब यही है कि इक्वल टू नॉट बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब आप ऊपर क्या है कि p को आप 0 मान सकते हो, लेकिन q को बटे में आप 0 नहीं मान सकते हो। अगर ये ऐसा हो गया तो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही है q बराबर नॉट इक्वल टू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, बाकी ऊपर आप 0 मान सकते हो, लेकिन q क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, यही क्या है कि इसका समझाने का मतलब ये है, ठीक, कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अब इससे में फिर आ जाता है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, प्रमेय संख्या, फिर क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं, यही समझ लो, जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। ठीक है, जिसे p बटा q के रूप में
ना लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या है, हाँ, जिसे बोलते हैं, जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे पाई हो गया, ठीक है, जुकाम रखे यार भाई, इससे क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक। ऐसे मान लो √3 हो गया, ठीक, √7 हो गया, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिसे हम क्या है कि p बटा q के रूप में ना लिख सके उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक ठीक दोस्तों, समझे कि अपरिमेय संख्या क्या है। अब अपरिमेय संख्या जैसे क्या है, पाई का जो मान होगा, पाई का मान क्या है, 22/7, वो परिमेय है। लेकिन कहीं पर अगर विकल्प में पाई दे दिया जाए, पूछा जाए परिमेय है अपरिमेय है, तो बताना क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अगर पाई का मान दे दिया जाए तो वो परिमेय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो p बटा q के रूप में है और ये p बटा q के रूप में नहीं है। ठीक है, कितना समझ गए। थोड़ा सा इसमें ये समझ लो, परिमेय में, किसमें, परिमेय संख्या में। जैसे अगर लिखा है √16, क्या है, √16, यह लिखा है √36, कितना लिखा है, √36, ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, क्या बताओगे आप, क्या है ये, परिमेय या अपरिमेय है, ये परिमेय है। रूट देकर ये मत समझना कि हाँ ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। ये क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। बोलोगे कैसे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 किसका मान है, 4 का स्क्वायर है, तो 4 चौक 16, तो रूट तोड़ने पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4। और जब 4 आ गया तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 4/1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये p बटा q के रूप में लिख गया। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो गया। कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे 36 अगर रूट में आ गया तो आपको अगर मालूम नहीं है तो क्या करोगे, बता दो, क्या क्या बताओगे कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या वह है, परिमेय संख्या है। बोलोगे कैसे, क्योंकि जैसे यहाँ पर तो p बटा q के रूप में, आज आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि हाँ जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके वही परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो p बटा q के रूप में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये किसका है, 6 का मान है, 6 36। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। और 6 को क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, 6/1, ठीक। 6/1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, p बटा q के रूप में लिख गया। ये क्या है, परिमेय संख्या हो गई। ठीक दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही। आज तक सिर्फ क्या है, हमारा जो नंबर सिस्टम का क्लास था आज, वो हमारा आज बेसिक कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग अच्छे से समझना, बढ़िया से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास जो आएगी उसमें सवाल रहेंगे, बढ़िया नंबर एक सवाल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया से सवाल रहेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, अग्निवीर के हो गए, कोई भी मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आने वाला ये सब तो मेन बेसिक था, ये सब जानकारी होना ही होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन की जो वीडियो डाले हैं उसमें जरूर आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन आपका मजबूत हो जाएगा। उसमें जो हल्का सा ब्लैक आया है उसमें आप मत जाना, जो अक्षर मैंने लिखा है वो साफ दिख रहा है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मतलब ये सब मायने नहीं रखता कि हाँ ब्लैक है क्या है, उसको पढ़ने से मतलब होता है। तो उसमें अच्छे से पढ़ाया, मतलब मैंने अच्छे से बताया है, तो आप लोग उसको जरूर देखना कैलकुलेशन की वीडियो। उसके बाद में इसको देखने के बाद आने वाले वीडियो में अच्छे से सवाल रहेंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आने वाले वीडियो में फिर अच्छे अच्छे से सवाल आपको लेकर हाजिर होंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं, तब तक के लिए क्या है, मिलते हैं अगली क्लास के लिए, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।